हवा में उम्मीदें चरम पर थीं। कमरा उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। 3 दिसंबर 2003 को संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व था। उत्सव और श्रद्धा का दिन। आशा की किरण आने वाली थी। सुबह की पहली किरण अपने साथ नई शुरुआत का वादा लेकर आई थी। पवित्रा नायक के चेहरे पर हल्का पसीना था। उसने सनातन का हाथ थाम रखा था। दर्द हल्का था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प भी उतना ही मजबूत था। वो उसे हिम्मत दे रहा था। उसकी आवाज प्रसव पीड़ा के तूफान में मरहम की तरह थी। ऐसे शुभ दिन जन्मे सुजीत को मानो ऊपर वाले ने ही महानता के लिए चुना था। उसके जन्म की तारीख का महत्व किसी से छिपा नहीं था। उसका छोटा सा हाथ अपनी मां की उंगली पकड़े हुए अजीब सी ताकत से भरा हुआ लग रहा था, मानो वो पहले से ही अपनी किस्मत को थामे हुए था। वो प्यार और अपनापन से घिरा हुआ था। हर स्पर्श, हर दुलार, रक्षा और देखभाल का एक मूक वादा था। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अनंत संभावनाओं और चुनौतियों से भरी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। सुजीत का आना एक आशीर्वाद था, एक ऐसा पल जिसे हमेशा के लिए संजो कर रखा जाएगा, जो उसके परिवार के दिलों में बस गया। उसका नाम, जिसका अर्थ था शानदार जीत, परिवार की उम्मीदों और सपनों से मेल खाता था। यह एक ऐसा नाम था जो वजन और वादा दोनों रखता था। उन्होंने कृतज्ञता की प्रार्थना की। जीवन पूर्ण लग रहा था। उनके दिल भरे हुए थे। उनकी आत्माएं प्रफुल्लित थीं। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने क्या सोच रखा है। भविष्य एक रहस्य था, लेकिन उस पल में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बिस्वजीत, सुजीत का बड़ा भाई, गर्व से अपने छोटे भाई को देख रहा था। उसकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी की चमक थी। सुजीत अपने परिवार के प्यार और अपनेपन में पला बढ़ा। उसका बड़ा भाई बिस्वजीत उसे बहुत प्यार करता था। वे अपने गांव की तंग गलियों में लुका छिपी खेलते थे। उनकी हंसी आम के बागों में गूंजती रहती थी। बचपन में वे हमेशा एक दूसरे से ललड़ते रहते थे। उनका घर हालांकि साधारण था, प्यार से भरा था। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी। पवित्रा खाना बनाते समय गुनगुना रही थी। सुजीत के पिता ओडिशा के बाहर काम कर रहे थे। सुजीत का बपतिस्मा एक भव्य समारोह था। रिश्तेदारों का तांता लग गया। पादरी ने उसके माथे पर पवित्र जल छिड़का। वो अब ईश्वर की संतान था। परिवार ने दावत और नाच गाकर जश्न मनाया। जिंदगी अच्छी चल रही थी। हालांकि इस खुशी के पीछे एक तूफान उठ रहा था। प्यार करने वाला पिता सनातन अपने अंदर एक दर्द छुपाए हुए था। वो शराब में सुकून ढूंढता था। समय के साथ उसकी शराब की लत बढ़ती गई। नशे की परछाई परिवार पर मंडराने लगी। झगड़े अक्सर होने लगे थे। पवित्रा ने सनातन से शराब छोड़ने की विनती की। बिस्वजीत खुद में सिमट गया। सुजीत, जो अभी समझने के लिए बहुत छोटा था, उसने भी तनाव महसूस किया। उसकी मासूम आंखें परिवार के दर्द को बयां कर रही थीं। घर में उथल पुथल के बावजूद सुजीत उम्मीद की किरण बना रहा। उनके विश्वास ने उन्हें सांत्वना दी। उसे प्रार्थना में शक्ति मिली। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम अटूट था। और फिर उनके जीवन में प्रेम का उदय हुआ, जिसने उनकी परेशान दुनिया में आशा की किरण जगाई। सुजीत के बड़े भाई बिस्वजीत ने भी उसे सहारा दिया और परिवार को एकजुट रखने में मदद की। सुजीत की मुलाकात फादर अजीत कुमार नायक से गांव के चर्च में हुई। एक शांत शाम थी, ऐसी शाम जो आपको किस्मत पर यकीन दिलाती है। चर्च की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और एक शांतिमय वातावरण बना रही थीं। अपने साझा विश्वास ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उन्हें रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं में सुकून मिला। न केवल ईश्वर के साथ, बल्कि एक दूसरे के साथ भी एक गहरा संबंध महसूस हुआ। फादर अजीत कुमार नायक सुजीत की जिंदगी में ताजी हवा के झोंके की तरह थे। उनकी बातें संक्रामक थीं, जो हवा में शांति और उल्लास भर देती थीं। जब भी वो आसपास होते थे तो सुजीत को अपनी सारी चिंताएं दूर होती हुई महसूस होती थीं। जब भी फादर अजीत कुमार नायक गांव के चर्च में आते थे, वे सुजीत से मिलते थे। उनकी बातचीत में सपने और आकांक्षाएं साझा होती थीं, लेकिन यह मुलाकातें अक्सर नहीं होती थीं। उनका संबंध पवित्र और मासूम था। यह उस तरह का संबंध था जो सब कुछ संभव बना देता है। एक ऐसा संबंध जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अछूता था। उन्हें एक दूसरे की संगति में सुकून मिला। चाहे वे झील के किनारे बैठे हों या किसी आरामदायक कोने में, उनकी मौजूदगी एक दूसरे के दिलों को सुकून देने के लिए काफी थी। फादर अजीत कुमार नायक की मौजूदगी का सुजीत पर शांत प्रभाव पड़ता था। वो उसका सहारा थे,
जो उसे तब थामे रहते थे जब जिंदगी के तूफान उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी देते थे। फादर ने धैर्य से उसकी बात सुनी, दिलासा देने वाले शब्द कहे। उनकी सहानुभूति और समझ सुजीत की आहत आत्मा के लिए मरहम की तरह थी। उनकी कहानी परिवार के संघर्षों के बीच आशा की किरण थी। यह इस बात की याद दिलाता था कि सबसे बुरे वक्त में भी विश्वास ही राह दिखा सकता है। उन्हें अपने विश्वास और एक दूसरे में शक्ति मिली। उनका बंधन अटूट था, जो उनके साझा विश्वासों और आपसी समर्थन से और मजबूत हुआ। उन्होंने विश्वास और खुशियों से भरे भविष्य का सपना देखा। साथ में उन्होंने एक ऐसे जीवन की कल्पना की जहां उनके सपने सच होंगे, एक ऐसा जीवन जहां वे हमेशा एक दूसरे की ताकत बनेंगे। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे का रास्ता अनिश्चित था और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह अभी सामने आना बाकी था। फिर भी उस पल में वे एक दूसरे को थामे हुए थे। जो भी उनके रास्ते में आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार थे। सुजीत के बड़े भाई बिस्वजीत ने भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका समर्थन और मार्गदर्शन सुजीत के लिए एक मजबूत स्तंभ था, जो उसे हर मुश्किल घड़ी में संभालता था। रविवार की सुबह चर्च की घंटियां बज रही थी। सुजीत चर्च से बाहर निकल रहा था। उसने पवित्र भोज ग्रहण किया। उसने अनीशा कुमारी को उसके गांव छोड़ने का फैसला किया। सुजीत ने उसे बाइक पर उसके गांव छोड़ा। वापसी के दौरान एक वैन बहुत तेजी से आ रही थी। वैन ने सुजीत की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुजीत की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को यह खबर कौंध गई। पवित्रा जमीन पर गिर पड़ी। सनातन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। सुजीत के छोटे भाई अभिजीत और कुलकांत घर पर थे। जब उन्होंने अपने भाई की मौत की खबर सुनी, वे रो पड़े। उनकी दुनिया उजड़ गई। गांव ने अपने प्यारे सुजीत को खो दिया। वो अपनी दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत ने उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया। परिवार बिखरा और टूटा हुआ, सहारे के लिए अपने विश्वास से चिपका हुआ था। उसके बाद के दिन दुख और निराशा से भरे हुए थे। पवित्रा बेसुध होकर रोती रही। उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। घर का हर कोना सुजीत की यादों से गूंज रहा था, जिससे दर्द असहनीय हो रहा था। अपराध बोध और पछतावे में डूबे सनातन ने शराब छोड़ने की कसम खाई। वो अब अपने दर्द को और कम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो अपने हर दुख को महसूस करना चाहता था, अपनी असफलताओं के लिए एक तपस्या के रूप में। बिस्वजीत, सुजीत का बड़ा भाई, जिसका दिल नुकसान के गम से भारी था, वो खुद में सिमट गया। वो घंटों खिड़की से बाहर देखता रहता, अपने भाई के ख्यालों में खोया हुआ। कभी जिंदा दिल रहने वाला लड़का अब अपनी परछाई बनकर रह गया था। सुजीत के बिना दुनिया में जीने का मतलब खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक रात जब सुजीत के छोटे भाई अभिजीत की पत्नी मीना बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी, तो उसे एक सपना आया। यह उसके द्वारा देखे गए किसी भी सपने से अलग था। ये इतना असली, इतना स्पष्ट लगा जैसे सुजीत उसके साथ ही था। उसने सुजीत को एक दिव्य रोशनी में नहाया हुआ देखा। रोशनी गर्म और सुकून देने वाली थी, जो उसे एक सुरक्षा कवच की तरह लपेटे हुए थी। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें प्यार और दिलासे से भरी हुई थीं। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो हजारों शब्द बयां करती थी, एक ऐसी मुस्कान जो शांति और सुकून का वादा करती थी। मीना ने यह सपना सबको बताया, और सुजीत की माँ को भी। सुजीत की माँ को थोड़ी खुशी मिली कि उनका बेटा फिर से मीना के गर्भ में आने वाला है। बेटी, सबको कह दो कि मत रो, उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जिससे उसे एक अजीब सी शांति मिली जो उसने कई दिनों से महसूस नहीं की थी। सपने ने मीना के टूटे हुए दिल में आशा की किरण जगाई। यह एक संकेत था। उसका मानना था कि सुजीत उन पर नजर रखे हुए है, उनके बुरे वक्त में उनका मार्गदर्शन कर रहा है। वो अपने विश्वास से चिपकी रही, ये मानते हुए कि सुजीत भगवान की शरण में सुरक्षित है। उसकी प्रार्थनाएं और ज्यादा उत्कट हो गईं। उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जिंदगी को आगे बढ़ना था। भारी दुहक के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना था। सुजीत की याद में अपने जीवन को उस प्यार और खुशी के साथ जीना था जो वो अपने साथ लाया था।